के पर्व आने से जहां हर साल लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिलता था, वहीं इस साल कोरोना महामारी के कारण बाजार में मंदी देखने को मिली है। ऐसा ही कुछ नज़ारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल बाजार का है, जहां कृष्ण मूर्ति बेचने वाले दुकानदारों को बिना ग्राहक के देखा गया। लेकिन जिन लोगों के घर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है, बस उन लोगों को ही खरीदारी करते हुए देखा गया। इस मामले में दुकानदारों का क्या कहना है, आइए नजर डालते हैं। বাজার চলছে হালকা ফালকা, খুব একটা ভালো নেই। হ্যাঁ, করোনার বাজার তো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, অল্প স্বল্প বিক্রি হচ্ছে। আমরা বসে আছি, ঘরে নিয়ে এসেছি, যাই হোক দু পয়সা যা ইনকাম হয় কিছু তো করার নেই। কাজ বাজ এমনি নেই, সব বসে আছি, দোকানপাট সব চৌপট হয়ে গেছে। যাই হোক আমরা করছি, নিজের হাতে কাজ জানা আছে, তাই আমরা অল্প স্বল্প করছি। টুকটাক বিক্রি হচ্ছে, সেরকম খুব একটা ভালো নয়। যাই হোক যেটা আসছে এখন এটা নিয়ে চলতে হবে, সেরকম তো কোনো উপায় নেই। কি না থাকলেও অল্প স্বল্প আছে, যারা করে তারা করছে মোটামুটি। চাহিদা একটু কম আছে, লেকিন হচ্ছে, পুরোপুরি মার খায়নি, চলছে। में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों ने राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले अपना विरोध प्रकट किया। केंद्र सरकार द्वारा 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करने को लेकर एवं श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। জেলাস্থলে এখানে জমায়েত কিসের জন্য, কি করা হচ্ছে? আজকে আমাদের রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন যে আধিকারিক আছেন, স্বাস্থ্য বা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের যে সমস্ত আধিকারিক আছেন, তাদেরকে আমরা টিফিন আওয়ার্সে যে একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি করছি এবং সেই জায়গাতে আমরা তাদেরকে স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিছু কিছু আমাদের যে বিষয়গুলো আছে, যে সমস্ত করোনা যোদ্ধা যারা রয়েছেন, যারা বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী যারা রয়েছেন, তাদের যে সুরক্ষা বলয়, পিপিই কিটের মধ্য দিয়ে সুরক্ষা বলয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সময়কালে বিভিন্ন স্তরের আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ সহ পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপক অংশে কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং কিছু মারাও গেছেন। আমাদের এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে একজন কর্মচারী বৃন্দাবন মণ্ডল মারা গেছে। আমরা শারীরিকভাবে এটা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন স্তরে কর্মচারী যারা করোনার रहमतनगर के चास पट्टी इलाके से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां सिर्फ स्कूटी हटाने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, हत्या का आरोप उनके पड़ोसियों पर ही लगाया जा रहा है। मृतक का नाम मोहम्मद नबी हुसैन उम्र 76 वर्ष बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि मृतक के पुत्र अनवर हुसैन ने यह बताया है कि सुबह उनके घर के पास ही एक स्कूटी खड़ी थी। वह लोग पानी भरने के लिए पाइप लगा रहे थे। इसके लिए स्कूटी हटाने को कहा तो पड़ोसियों ने मारपीट शुरू कर दी। पहले चरण में परिजनों से मारपीट के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन लोगों ने गुंडे लाकर घर पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके वृद्ध पिता मोहम्मद नबी हुसैन की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। वहीं हमलावर फरार बताया जा रहा है। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी के दुर्गापुर स्थित आवास पर दुर्गापुर के विभिन्न क्लबों को लेकर बैठक की गई। इसमें SBSTC सह प्रदेश तृणमूल कांग्रेस सचिव चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी, तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी तथा दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती भी उपस्थित थे। इस दौरान क्लब पदाधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनसे सहयोग की अपील की गई, ताकि दुर्गापुर की दोनों सीटें जीतकर दीदी को उपहार दी जा सके।
मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री कार्यालय ने देर रात ट्वीट कर कहा कि कार्यक्रम का आयोजन अपराह्न 3:30 बजे होगा। सिंह ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2017 में चंपारण की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर नया भारत बनाने की घोषणा की थी। सिंह ने कहा, अब प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब हम नए भारत की नींव रखेंगे तब वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण होगा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की शीर्ष नौकरशाही के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अफसरशाही लगातार आग से खेल रही है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि शीर्ष नौकरशाही अनुच्छेद 166 के तहत व्यापार के नियम की अवहेलना करते हुए लगातार आग से खेल रही है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल को कुछ व्यापार कार्यों में लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ तकरार चल रही है। धनखड़ ने मुख्यमंत्री की एक प्रमुख परियोजना बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिति के आयोजन पर होने वाले खर्च का ब्यौरा ने पश्चिम बंगाल सरकार से दोबारा अनुरोध किया है कि वह मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से बांग्लादेश में फंसे राज्य के 2680 निवासियों को प्रवेश की अनुमति दे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ सप्ताह पहले भी केंद्र सरकार ने इसी तरह का अनुरोध किया था, जिसके मद्देनजर बांग्लादेश से सटी 6 में से 2 जमीनी सीमाओं के जरिए नागरिकों को प्रवेश देने की बात कही गई थी। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विक्रम दोरईस्वामी ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे पत्र में कहा, हमारे ढाका स्थित मिशन ने एक बार फिर सूचित किया है कि पेत्रापॉल बेनापॉल एकत्रित जांच चौकी के जरिए 2399 लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं। इसी तरह अन्य 281 नागरिक फूलबारी बंगला बांध जमीनी सीमा के जरिए लौटने की मांग कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश में फंसे लोग बेहद खराब हालात में रह रहे हैं। वे लोग विद्यालय परिसर और पार्कों में आश्रय लेने को मजबूर है। इनमें से अधिकतर लोग श्रमिक हैं, जो कि पड़ोसी देश में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे। इस बीच मंत्रालय ने रेलवे को भी लिखा है कि वह बांग्लादेश से लोगों को वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने के विकल्प पर विचार करे।